हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का टॉपिक रैशनल नंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी इंटीजर्स, दो इंटीजर्स p/q फॉर्मेट में लिखे जाते हो, यानी रेशियो फॉर्मेट में लिखे जाते हो, जहाँ पे जो q यानी डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों ज़ीरो नहीं होगा? क्योंकि अगर ज़ीरो हुआ q, डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हुआ तो जो वैल्यू होगी कोई उस रैशनल नंबर की वो होगी इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड हो जाएगी। दैट्स वाई डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। कौन से टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं? पहला टाइप है पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है कि वो रैशनल नंबर्स जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के जो साइंस होते हैं, यानी कि प्लस और माइनस, ये दोनों में से कोई भी साइन होगा वो सेम होगा। उसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। -2/-3 दोनों के साइंस क्या है? नेगेटिव है, तो दोनों क्या हुए? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हुए। एंड फॉर अदर एग्जांपल्स 1/4, 2/9, -7/-11, -3/-13, 5/12, ये सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। अब दूसरा टाइप क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो रैशनल नंबर्स जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइंस ऑपोजिट होते हैं, यानी अगर न्यूमरेटर का पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर का नेगेटिव होगा। जैसे कि एग्जांपल -1/7, 4/-5। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे रैशनल नंबर्स की। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a/b एक रैशनल नंबर है और m कोई एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है, यानी कि वो m की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर की वैल्यू हो सकती है। तो वो अगर a और b को मल्टीप्लाई किया जाए और नया एक रैशनल नंबर फॉर्म हो तो वो हमेशा a/b के, यानी ओरिजिनल जो रैशनल नंबर था उसके इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। 2/3, अगर हम एक m की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 ले ली तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वैल्यू हमारा? 4/6, दैट इज इक्वल टू 2/3। यानी कि m की वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे लेते जाएंगे तो जितने भी नए रैशनल नंबर्स बनेंगे वो हमेशा 2/3 के, यानी जो ओरिजिनल रैशनल नंबर्स था उसके इक्वल ही होंगे। इसको बोलते हैं इक्वल रैशनल नंबर्स। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a/b एक रैशनल नंबर है और यहाँ पे एक m कॉमन डिवाइजर क्या होता है? जो a को अगर डिवाइड करे तो भी कोई रिमाइंडर ना आए और b को डिवाइड करे तो भी कोई रिमाइंडर ना आए। तो ये जो अगर दोनों रिमाइंडर नहीं है तो इसको कॉमन डिवाइजर कहते हैं। तो अगर ये कॉमन डिवाइजर a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है तो एक जो नया रैशनल नंबर फॉर्म होता है वो भी हमेशा a/b, यानी ओरिजिनल जो रैशनल नंबर था उसके हमेशा इक्वल ही होगा। जैसे कि 36/42, यहाँ पे कॉमन डिवाइजर क्या है? 6। अगर 6m की वैल्यू जो है वो 6 है, तो अगर हमने 6 से डिवाइड किया और नया एक रैशनल नंबर फॉर्म किया 6/7, यानी 36 को भी 6 से और 42 को भी 6 से, तो ये हमेशा दोनों, यानी कि 36/42 इज इक्वल टू 6/7। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? a/b, c/d अगर दो रैशनल नंबर्स हैं तब अगर दोनों इक्वल हैं तो a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। अब हम कंपेयर करेंगे रैशनल नंबर्स को, यानी अगर दो रैशनल नंबर दिए गए हैं तो कौन सा बड़ा रैशनल नंबर है और कौन सा छोटा रैशनल नंबर है, ये कैसे हम पता लगाएंगे? या फिर अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना हो तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा रैशनल नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1/2 और 2/8, ये दो रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर्स को, यानी जो नीचे वाले नंबर्स हैं, इन्हें हम पहले कॉमन करेंगे। उसके लिए हम पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पे 2 और 8 का, जो डिनोमिनेटर है 2 और 8, इन दोनों के एलसीएम निकालने पे क्या आता है? एलसीएम 8। तो हम डिनोमिनेटर को 8 अगर लाना है 1/2 के अंदर तो क्या होगा? हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर और नीचे दोनों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा? 1 इंटू 4 इज 4 एंड 2 इंटू 4 इज 8। तो अब हमारे डिनोमिनेटर्स कॉमन है।
अब न्यूमरेटर को देखेंगे 4 और तो कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली 4, तो 4 ग्रेटर होगा, दैट्स वाई जो हमारा रैशनल नंबर है 4/8 इज ग्रेटर देन 2/8। तो इस तरह से अगर कोई भी अगर रैशनल नंबर को कंपेयर करना हो तो हमें डिनोमिनेटर को कॉमन करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकाल के कॉमन करके फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन क्या है? जो आपके सामने दिया है, जिसपे हम पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स दोनों होते हैं। जैसे कि 0 के लेफ्ट साइड होंगे नेगेटिव और 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब एक रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, 13/5 को और -13/5 को। तो सबसे पहले 13/5 को हम एक मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है? 13 यानी कि 13 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो उसका आंसर क्या आएगा? 5 2 ज़ा 10, तो 2 यहाँ आ गया और बचा कितना? 3, उसको 5 के अबव लिख देंगे, तो 2 3/5 ये एक मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। इसका मतलब क्या होता है? 2 + 3/5। 3/5 का मतलब क्या हुआ? 5 अगर इक्वल पार्ट्स है तो उसके अंदर 5 के अंदर 3 पार्ट जो होता है वो हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 3/5। अब इस 2 + 3/5 यानी कि 2 के बाद थर्ड पार्ट, 5 पार्ट डिवाइड करने पे जो थर्ड पार्ट बचता है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो जैसे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे हमने 2 और 3 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स किए। 5 इक्वल पार्ट करने पे जो थर्ड पॉइंट आता है, यानी कि हमें 3/5 को सिलेक्ट करना था, तो जो थर्ड पॉइंट था 5 इक्वल पार्ट्स किए हमने, और जो थर्ड पॉइंट था उसे हमने सिलेक्ट कर लिया, वो हो गया हमारा आंसर। तो 2 3/5 यानी मिक्स फ्रैक्शन में था 2 3/5। अब इसका ओरिजिनल आंसर था 13/5। अब उसी तरह से सेम एज हम नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, तो -2 और -3 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स कर लिया हमने, और जो थर्ड पार्ट था, जो 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद जो थर्ड पार्ट था वो था -13/5, वो हमारा आंसर